Hello, my name is Shreyas Mishra. I currently live in Delhi and I'm enrolled in VMC's 2-year classroom course. Around जब मैं 7th 8th क्लास में था तब मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उसी टाइम सोच लिया था कि इंजीनियरिंग ही करना है। तो उसी टाइम फिर ये ड्रीम हो गया था कि जेईई देना है। मैंने 11th में पीजी ज्वाइन कर लिया था ताकि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच सके। तो ये ट्रैवलिंग टाइम बचने की वजह से मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी तब मैं ट्राई करता था कि मैं 6:30 7 o'clock तक उठ जाऊं, और 10 o'clock से मेरी क्लासेस रहती थी, तो उससे पहले मैं 9:30 तक प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी की रिवीजन करता था। फिर अराउंड 5 मेरी क्लास ख़त्म हो जाती थी, तो मैं क्लास से आके जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे क्लास में वो सारे रिवाइज़ करता था और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और फिर मैं सो जाता था अराउंड 10:30 to 11। जैसे जैसे प्रिपरेशन का एंड आ रहा था तो अराउंड 12th के मिड से मैंने रूटीन चेंज कर लिया था। उस टाइम मैं 6 o'clock उठता था, क्लास जाता था, तो उस टाइम की क्लास ड्यूरेशन कम हो गई थी, 10 to 1 क्लास रहती थी। क्लास से आके मैं जो भी क्लास में पढ़ाया गया था उसे रिवाइज़ करके ट्राई करता था कि 1 या 2 टेस्ट दे दूँ। फिर मैं उन टेस्ट को एनालाइज करता था और फिर मैं सो जाता था अराउंड 11 o'clock। अगर मैं अपने स्टडी आवर्स को प्रॉपरली डिवाइड करूं तो अराउंड पर डे अराउंड 4 hours की हमारी क्लासेस रहती थी, 4 to 5 hours की। फिर जो भी बाकी टाइम रहता था उसमें मैं रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था। तो जब मेरा पूरा दिन एंड हो रहा होता था तब मैं ट्रैक करता था, तो मेरे 8 to 10 hours की स्टडी इफेक्टिवली हो जाती थी। मेरे हिसाब से तो स्कूल और कोचिंग के पढ़ाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कोचिंग में है कि पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे होती है। बैलेंस ऐसे हो जाता था कि मैं कोचिंग से आता था तो मेरे को 4 to 5 hours टाइम मिल जाता था जनरली, तो उसमें मैं सब कुछ कवर अप कर लेता था। मैं दिन में टारगेट करता था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स हर दिन कवर करूँ ही, तो और फिर मैं जब अगले दिन सुबह उठता था तो मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता था कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था। और रही बात रिवीजन की, तो मैंने लास्ट में आके बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे जो वीएमसी ने प्रोवाइड किए थे। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमेशा जब भी मेरी किसी टेस्ट में कोई गलती हो जाती थी तो मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो उस पर मैं वर्क करके अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता गया। अगर मैं फर्स्ट मॉक की बात करूँ तो फर्स्ट मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही कम रही थी, पर मैं उससे हार्ट ब्रोकन नहीं हुआ। मैंने उस पर वर्क किया और फाइनली जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैंने अपनी स्पीड एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छा रखा, उससे मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जब टेस्ट एनालाइज करने की बात आती थी तो मैं क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। पहली कैटेगरी ये रहती थी कि जो क्वेश्चंस मेरे से सही हुए हैं, इसमें भी मैंने 2 सब कैटेगरीज बना दी थी। एक क्वेश्चंस जो परफेक्टली करेक्ट हुए हैं और दूसरे जो इम्परफेक्टली करेक्ट हुए हैं। जो क्वेश्चन इम्परफेक्टली करेक्ट हुए उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करता था और ये चेक करता था कि ये शुरू में मैंने परफेक्टली करेक्ट क्यों नहीं किया। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो हो गए जो कि मेरे को आते थे पर फिर भी मैंने गलत कर दिए, तो इनको मैं सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में डालता था। तो इन पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। थर्ड कैटेगरी ये थी कि क्वेश्चंस जो मेरे ऐसे गलत हुए थे जो मेरे को आते नहीं थे, तो उस पर मैं क्लास नोट्स को दोबारा से रिवाइज करता था और फिर मैं क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट कर लेता था। 4 टाइप के सवाल ये रहते थे जो मेरे से पेपर में अटेम्प्ट नहीं हुए थे, तो मैं रीज़न सोचता था कि ये मेरे से पेपर में अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ था, और उसे कॉन्स्टेंटली गैप्स पे, डेज के गैप्स में, जैसे 1 डे के बाद 3 डेज़ के बाद, ऐसे मैं दोबारा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था ताकि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाए। लास्ट 2 months में मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं अपने स्लीपिंग आवर्स को फिक्स करूं, तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं बाय 10:30 11 सो जाऊं और फिर मैं 6:30 उठ जाऊं। और रिवीजन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और रिवीजन में मैं ऐसे नहीं कि मैं बार बार क्लास नोट्स ही पढ़े जा रहा हूं, मैंने टेस्ट के थ्रू अपना मोस्टली रिवीजन किया था ताकि मुझे अपनी मिस्टेक्स भी पता चले कि मैं पेपर में कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। फिजिक्स के लिए मेरी स्टैंडर्ड अप्रोच यही रहती थी कि जो सर ने क्लास में पढ़ाया है उसी पे मैं अपनी मास्टरी कर लेता था कॉन्सेप्ट्स की। फिर जितने भी इलस्ट्रेशंस मॉड्यूल में दिए गए हैं मैं वो सॉल्व करता था, और फिर मैं ट्राई करता था कि जो वर्कबुक में सारी CTS थी और पार्ट बी की वर्कबुक, उसमें मैंने सारी RTS सॉल्व करी थी फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में जो सर ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया उस पर तो मैं मास्टरी करता ही था, पर साथ में सर ने ये भी रेकमेंड किया था कि NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, तो मैं NCERT पूरे प्रिपरेशन में मैंने NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मैथ्स में मेन यही था कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा करी है। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना इम्प्रूव तो नहीं होता। पर्टिकुलरली NCERT का रोल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहा है। मैं ये कहूँगा फिजिक्स और मैथ्स में NCERT का रोल थोड़ा कम रहता है, पर
मेंस में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से सवाल डायरेक्ट रहते हैं, तो एक बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को रीड करना तो मस्ट है। मेरे हिसाब से डीमोटिवेशन लाइफ का एक पार्ट ही है, उसे अवॉइड किया नहीं जा सकता। बस हम ये कर सकते हैं कि हम डीमोटिवेशन को कैसे फेस कर रहे हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो मेरा सोल्यूशन ये रहता था कि मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स से बात करूं। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और ये बताते थे कि अभी डीमोटिवेट नहीं होके अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो मेरा फाइनल रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। तो इसी वजह से मैं कभी भी कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक नहीं की और मैं हमेशा आगे बढ़ता गया। काफ़ी टाइम तो ऐसा हुआ ही था, जब डाउन फेज चल रहा था तो लग रहा था कि सब छोड़ देते हैं, पर एक ये था कि ड्रीम माइंड में सेट कर लिया था, तो वही ड्रीम को कॉन्स्टेंटली देखते देखते आगे बढ़ता गया। मैं अपने सारे जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि कभी भी डीमोटिवेट होकर अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम कर ही सकते हैं, ये एक एग्ज़ाम ही है, लाइफ से बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। और दूसरी बात है कि लास्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा देना है और एनालिसिस पे भी उतना ही फोकस करना है। जितने ज़्यादा एक स्टूडेंट मॉक्स देगा और उन्हें एनालाइज करेगा, उसके उतने ज़्यादा मार्क्स बूस्ट होंगे। और अपने टीचर्स की बात पे हमेशा ट्रस्ट करना है। टीचर्स जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमसे भी पहले बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया है। थैंक यू।